सो हेलो ऑल। इस सेशन में हम कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे, ठीक है। अब ये ऐसी कमांड्स है कि चाहे हम वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर जस्ट अ बिगिनर हो, ठीक है। ये जो 3 कमांड्स हैं जिनकी मैं इस सेशन में बात करने वाला हूँ, ये 3 कमांड हमें सबसे पहले यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग है। ये कमांड्स हमारे पास हैं तो हम सर्वर पे देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ है, भले से हमको कुछ नहीं आता हो, या फिर अगर हम प्रोफेशनल भी है तो भी अगर कोई नया सर्वर हमारे हाथ में आया है, इट मे बी अ प्रोडक्शन और एनी अदर सर्वर, तो इनकी हमको ज़रूरत पड़ना है, ठीक है। क्योंकि इसके बिना हम सर्वर पे कुछ भी नहीं कर सकते। एंड व्हेन वी स्टार्ट टू हैड अ सेशन ऑफ एनी सर्वर, सो शुरुआत हमें यहीं से करना है, ठीक है। अब इसमें 3 कमांड हम देखने वाले हैं। एक रहेगा pwd, ठीक है, एक रहेगा ls और एक रहेगा cd, ठीक है। अब सबसे पहले अपन pwd से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। pwd का फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। अब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोले तो हमारा प्रेजेंट लोकेशन क्या है। अब जैसे कि मैं pwd हिट करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि मैं एट प्रेजेंट कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने हमारे पिछले सेशन में फाइल सिस्टम हायरार्की देखा था, जहाँ पे सारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है डायरेक्टरीज का, जो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश है सर्वर पे, उसके बाद में बिन है, बूट है, ठीक है, डेव, etc, होम, लीव, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। बट जब हम यहाँ पे है, सपोज स्क्रीन हमारा क्लियर है, अब एक ये पॉइंट होता है अपना लोकेशन जानने के लिए, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश शो कर रहा है कि मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, बट बहुत बार ये होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं लिनक्स के साथ तो ये चीज़ हमें स्ट्राइक नहीं होती, ओके। तो ये चीज़ हो या फिर जस्ट हमें पाथ देखना है, उसके लिए हम ये pwd यूज़ करते हैं कि हम एट प्रेजेंट है कौन सी लोकेशन, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ से स्लैश बिन में जा रहा हूँ, ओके। अब यहाँ मैं pwd कर रहा हूँ तो ये मेरा लोकेशन मुझे बता रहा है। अगर सपोज ये क्लियर है, अब यहाँ पे बिन लिखा हुआ है, ठीक है, बट इसका फुल पाथ देखने के लिए मुझे pwd कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। सो फर्स्ट कमांड है pwd बोले तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि हम एट प्रेजेंट कौन सी लोकेशन पे, ठीक है। मैं cd किया हूँ यहाँ पे, नाउ माई लोकेशन इज /root। जब भी कोई यूज़र को अपन लॉगिन करते हैं या किसी भी यूज़र एक सेशन लेता है तो उसको उसके होम डायरेक्टरी में एक्सेस मिलता है, ठीक है। अब क्योंकि कि मैं रूट यूज़र से लॉगिन हूँ तो इस वजह से मेरा जो लोकेशन है वो /root है। /root जो है /यूज़र का होम डायरेक्टरी है, ओके। तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है कि जैसे सेशन लिए कि पहले देख लो भाई कहाँ पे है। इसके साथ में 2 ऑप्शन यूज़ होते हैं, ठीक है। एक होता है pwd-l और एक होता है pwd-p। अब यहाँ पे अगर मैं रूट में करूँगा तो वो चीज़ का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मुझे स्लैश में जाना होगा, ठीक है। अब सी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो बिन है ये lib64 है, ठीक है, एज बिन है, तो यहाँ पे ये एज अ सॉफ्ट लिंक बनी हुई है। अब लिनक्स में सॉफ्ट लिंक एक बेसिक यानी कि इन लेमन लैंग्वेज वी कैन से एक शॉर्टकट को सॉफ्ट लिंक कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं
तो हमारे डेस्कटॉप में या विंडोज़ डेस्कटॉप होता है उसमें हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे सभी चीज़ों के शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। तो लिंक बनाना बोले तो एक शॉर्टकट बनाना, इसका जो एक ओरिजिनल लोकेशन है वो है USR bin, ठीक है। ये लोकेशन है मेरा और इसका ये शॉर्टकट है, ओके। अब यहाँ पे मैं cd/bin करता हूँ, सॉरी ls-l सी। ये जो बिन है इसका पेरेंट लोकेशन क्या है, USR bin। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक शॉर्टकट बनाया है। अब सपोज मैं यहाँ पे बिन में गया, अब मैं गया हूँ ये वाली फाइल, ये डायरेक्टरी में, ठीक है। ये डायरेक्टरी ने मुझे यहाँ रिडायरेक्ट किया क्योंकि ये तो शॉर्टकट है ना। अब यहाँ पे मैं अगर pwd-l मारता हूँ तो ये मुझे लिंक का लोकेशन बता रहा है, ठीक है। बट ये लोकेशन तो पेरेंट लोकेशन नहीं है ना, पेरेंट लोकेशन क्या है, USR bin। अगर मैं इसी लोकेशन पे -p मारता हूँ तो ये मुझे उसका पेरेंट लोकेशन बताए कि ठीक है। शॉर्टकट तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि जो एक तरीके से वर्चुअल गेटवे है आपका वहाँ जाने के लिए, ठीक है, वो एक्चुअल पाथ नहीं होता। तो जस्ट टू नो कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ किस तरीके से है, उसके लिए दो कमांड यूज होती है। ये pwd-l और pwd-p उतना मीन्स यूज नहीं होता है, अपने काम में नहीं आता है, बट स्टिल वी आर लर्निंग, सो इट्स बेटर कि हमको सारी चीज़ें डिटेल में पता हो, ठीक है। तो आप सिर्फ pwd भी याद रखते हो तो चलेगा। इफ़ यू वांट सम एडिशनल नॉलेज तो आप pwd-l और pwd-p को भी याद रखिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट कमांड। नाउ हम बात करेंगे cd। अब बेसिकली cd जो कमांड है उसका एक मतलब होता है, cd मीन्स एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन को हम यहाँ पे एक वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं। जब हम लिनक्स के एक दुनिया में हैं तो यहाँ पे cd से हम किसी डायरेक्टरी में जाते हैं, किसी डायरेक्टरी में जाने को भी एग्जीक्यूशन कहा जाता है। एंड इफ वी हैव द स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए भी एक उसमें हम एग्जीक्यूट की परमिशन देते हैं। जब हम परमिशंस पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको क्लियर होंगी अच्छे से। एंड इफ मुझे याद रहा तो मैं भी आपको रिकॉल करवा दूंगा कि एक प्रीवियस सेशन में हमने इस तरीके से डिस्कस किया था। तो जो एग्जीक्यूशन वाली बात है उसके यहाँ पे दो मतलब है, बट एट प्रेजेंट ये वीडियो में हम जो cd एग्जीक्यूशन जैसे बोल रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि हम किसी डायरेक्टरी के अंदर इंटर होंगे, ठीक है। अब सपोज मैं गया cd/, अभी मैं क्या हुआ / डायरेक्टरी के अंदर गया। यहाँ मैं ls करता हूँ ये सारी डायरेक्टरीज, अब cd करके मैं bin में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं bin डायरेक्टरी में चले गया, ठीक है। ये मेरा पाथ चेंज हो गया है। अब एक जो इसका सिंटैक्स है उसको अपन इस तरीके से बोलेंगे cd एंड सामने में पाथ जहाँ मुझे जाना है, मैं स्लैश में जा सकता हूँ, /bin में जा सकता हूँ, ठीक है, /home फैज में जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं जो पाथ दूंगा वो पाथ में मैं डायरेक्टली इंटर हो जाऊंगा, ठीक है। ये cd करके मैं यहाँ चला गया। फिर cd अगर सिर्फ मैं प्लेन cd मारता हूँ तो मैं अपने होम डायरेक्टरी में वापस आ जाऊंगा। होम डायरेक्टरी में आप हो नहीं हो उसका ये एक साइन है, ये जो टिल्ड साइन है इसको होम डायरेक्टरी कहा जाता है। सपोज अगर मैं किसी और लोकेशन पे हूँ, जस्ट लाइक पहले मैं फैज में था, /home फैज। अब यहाँ से अगर मैं cd टिल्ट मारता हूँ, ठीक है, तो भी मैं अपने होम में आ जाऊंगा। ये जो पाथ पे मैं आया हूँ ये इस तरीके से होना चाहिए था, बट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस टिल्ट। अब ये जो टिल्ट है ये सभी यूजर्स के अकॉर्डिंग है। मीन्स मैं रूट हूँ तो अगर मैं cd टिल्ट मारता हूँ तो मैं /root में आऊँगा। अगर मैं फैज से लॉगिन हूँ और मैं cd टिल्ट मारता हूँ तो मैं ये पाथ पे आऊँगा /home फैज, क्योंकि जो फैज है वो लोकल यूज़र है एंड सभी लोकल यूज़र्स जो होते हैं उनका जो होम डायरेक्टरी होता है वो /home के अंदर होता है, ठीक है। अब ये जो एक फाइल सिस्टम, ये जो मैं cd बोल रहा हूँ या फिर pwd कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पाथ आ रहा है, ठीक है,
अगर ये स्ट्राइक नहीं हो रहा है आपको तो आप प्रीवियस सेशन में जाइए और फाइल सिस्टम हायरार्की देखिए, वहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डायरेक्टरीज का कि कौन सी डायरेक्टरी किस तरीके से, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे एक जो प्लेन कमांड होता है उसके साथ में कुछ ऑप्शंस लगते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पार्ट डाल रहा हूँ, ठीक है, कभी यहाँ पे टिल डाल रहा हूँ, कभी यहाँ पे डॉट यूज कर रहा हूँ, तो ये सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने CD से होम में आना देख लिया। मैं एक बार और रिकॉल्स करा देता हूँ कमांड, ठीक है। प्लेन CD अगर मैं मारता हूँ तो मैं उसी के होम में आऊँगा अगर मेरा लोकेशन कुछ भी रहा। CD करके मैं एक पूरा पाथ देता हूँ तो मैं उस पाथ पे चला जाऊँगा, ठीक है। अब मैं PWD करता हूँ, मेरा पाथ चेंज हो गया। CD करके अगर मैं टिल्ट करता हूँ तो फिर से अगेन यूज़र अपने होम में आ जाएगा। CD हाइफन देता हूँ तो प्रीवियस पाथ पे जाएगा, ठीक है। ये देखो मेरा पाथ अब क्या हो गया, फैज हो गया। यहाँ पे उसने बताया कि आप कौन से पाथ पे जा रहे हो, ठीक है। CD डबल डॉट देता हूँ तो एक डायरेक्टरी पीछे आऊँगा। मैं कौन से पाथ पे था, स्लैश होम फैज, यानी स्लैश होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर फैज डायरेक्टरी था। मैं CD डबल डॉट किया तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे आया, तो अभी मेरा जो लोकेशन है वो क्या हो गया, स्लैश होम हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा लेट सपोज मैं फिर से फैज में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और कोई यूजर है क्या, नहीं है, यूजर है test1। अभी यूजर का होम डायरेक्टरी बन गया, मैं CD फैज में गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायरेक्टरी बैक आ रहा हूँ एंड दूसरी डायरेक्टरी मेंशन कर दे रहा हूँ कि भाई एक डायरेक्टरी पीछे आ और दूसरी डायरेक्टरी में चले जा। मैं डायरेक्टली फैज डायरेक्टरी से, ये जो फैज डायरेक्टरी था इससे मैं स्विच होकर डायरेक्टली test1 में गया, ठीक है। ये कमांड जब आप एक जॉब करते हो या फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे जब आपकी लर्निंग हो या प्रैक्टिस चल रही हो उसमें ये चीज़ आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये CD की ज़्यादातर यूज़ होने वाली कमांड्स हैं। इसके अलावा भी कुछ कमांड्स हो सकती है जो मे बी मेरे नॉलेज में ना हो। एंड वन मोर थिंग कि कोई भी अगर कमांड है तो सभी कमांड्स का हमारे पास एक मैनुअल होता है, ठीक है। सारी कमांड्स के साथ दो ऑप्शन यूज होते हैं, एक होता है हेल्प कमांड्स के हमको ऑप्शन देता है, ठीक है, कि आप कौन कौन से ऑप्शंस यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी होता है जो ऑप्शंस हमने यूज करे वो तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं, ठीक है। तो ये एक डेटाबेस टू डेटाबेस, सर्वर टू सर्वर चेंज भी होता है। जो ऑप्शंस मैं बताया हूँ वो आप कहीं नोट करके रख सकते हो, बिकॉज ये सारे ऑप्शंस जो है काफ़ी यूज़ होते हैं। एंड ये स्टफ जब भी आप सर्वर पे आ रहे हो तो आपको ये कमांड्स मैक्सिमम टाइम यूज़ होना है। एंड वन मोर थिंग कि जब आप लर्न करते हो तो आपको ये कमांड्स ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है याद रखने में। डेली काम करते करते या फिर प्रैक्टिस करते करते आपको बाय हार्ट लर्न हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कमांड। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड, ठीक है, जो कि है हमारा ls कमांड। ls बोले तो लिस्ट करना, ठीक है। अब सपोज अपन किसी और डायरेक्टरी में चलते हैं जहाँ पे ज़्यादा फाइल्स मिलेंगी। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट किया तो किसी डायरेक्टरी में जो फाइल्स है उसका देखो यहाँ पे पूरा एक लिस्ट आ गया। अभी मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ी डायरेक्टरी में चलेगा, ls-l। अब ये जो लिस्टिंग है आपका, ये इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यानी कि पहले ये लिस्ट हुआ, फिर ये लिस्ट हुआ, फिर थर्ड नंबर पे ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है। बट ये सिर्फ अपने को नाम बता रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। ls-l जो है ये लॉन्ग लिस्टिंग करता है।
यहाँ पे देखो फाइल का नाम आया है, उसके साथ उसकी एडिशनल बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने को मिली। ठीक है, आगे के सेशंस में हम देखेंगे कि यहाँ पे सपोज देखो यहाँ एल लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ डैश है, फिर ये भी कुछ लिखा हुआ है, फिर ये सब भी है ना। जब हम फाइल क्रिएशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें तब हमारे सामने होंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा यहाँ पे लिख के आ रहा है। ओके, अभी फ़िलहाल हमको फोकस करना है ls कमांड पे कि ls कमांड में क्या क्या ऑप्शंस है। तो पहले हमने सिर्फ प्लेन ls देखा, फिर उसके बाद ls-l देखा। ठीक है, अब इसके बाद में और क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये समझ लो आप कि 15 से 20 ऑप्शन है। जो हमने ls-l मारा उसका एक आलियाज है डबल l, ये भी लॉन्ग लिस्टिंग करता है। ठीक है, फिर अपन छोटी डायरेक्टरी में चलते हैं, फिर से ls-a। अब ये क्या करेगा, लिस्टिंग करेगा, साथ में हिडन फाइल्स भी बताएगा आपको। जब मैं नॉर्मल प्लेन ls मारता हूँ तो मुझे सिर्फ ये एनाकोंडा CFG फाइल दिख रहा है, बट जब मैं ls-a मार रहा हूँ तो मुझे और भी कुछ फाइल्स दिख रही है, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, इफ आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे सभी फाइल्स के पहले डॉट लगा हुआ है। ठीक है, डॉट मीन्स हिडन फाइल। इवन हम हमारे फ़ोन में भी अगर कोई फाइल को हिडन रखना चाहते हैं तो उसको जस्ट रिनेम हम कर दे अगर डॉट से स्टार्ट करके, तो फाइल हिडन हो जाता है। ठीक है, तो ls-a यूज़ होता है हिडन फाइल्स के लिए। फिर इसके बाद में अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं, जस्ट आपका एक विजन यहाँ से डेवलप होना चाहिए कि लेट सपोज यहाँ पे सिर्फ a था, बट हमको एक ये l वाला ऑप्शन भी पता है, ls-l लॉन्ग लिस्टिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे a अगर कर दी अपन तो ये सारी हिडन फाइल्स बता रहा है, बट लॉन्ग लिस्टिंग में बता रहा है विथ मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद में एक ऑप्शन यूज होता है ls-lt। अब ये टी किस लिए रहेगा कि ये फाइल्स को लिस्ट करेगा, बट एक ऑर्डर्ड होगा कि जो मॉडिफाइड फाइल्स है वो ऊपर आए। ठीक है, अब जैसे कि मैं ls-t मार रहा हूँ, यहाँ पे एक ही फाइल दिख रहा है। अब मैं सपोज यहाँ पे टेस्ट बनाता हूँ, मैंने एक एम्प्टी फाइल बना दिया। ठीक है, अब ls-l मार रहा हूँ तो सी ये फाइल एनाकोंडा के बाद में बना हुआ है, तो इसका जो टाइम है ये फाइल इसने यहाँ पे बताया है मुझे टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मॉडिफाइड यानी कि ये फाइल लिस्ट हुआ है, बट ऑर्डर्ड है कि सबसे पहले वो फाइल है जो सबसे लास्ट में मॉडिफाइड हुआ है। जैसा मैंने test1 बनाया, अब सपोज इसके बाद मैं test2 बना रहा हूँ, तो अब ये test1 के ऊपर मेरा test2 आएगा, यानी पहला फाइल लास्ट मॉडिफाइड वाला रहेगा। ठीक है, अब ये देखो test2 आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं ls-ltr मारता हूँ तो ये कहानी उल्टी हो जाएगी, मीन्स लास्ट मॉडिफाइड फाइल सबसे लास्ट में आएगा। अब ये r मार दिया तो ये हो गया रिकर्सिवली। ठीक है, ये test2 जो है ये मेरा बॉटम पे आ गया क्योंकि ये फाइल लास्ट में मॉडिफाइड है। तो जब हम एक ऑफिस लेवल पे काम करते हैं तो हमारी डायरेक्टरीज में काफ़ी फाइल्स होती है। किसी डायरेक्टरी में मोर देन 500 फाइल्स होती है, किसी डायरेक्टरी में मोर देन 30-50 फाइल्स होती है। तो अगर सपोज मैं ये कमांड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा लास्ट मॉडिफाइड फाइल टॉप पे जाएगा, तो उसके लिए मुझे स्क्रीन को स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो इन प्रैक्टिकल हम ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं ls-ltr कि जो लास्ट मॉडिफाइड फाइल है वो हमको बॉटम पे मिल जाए। मीन्स अगर मेरे डायरेक्टरी में 1000 फाइल भी होंगी तो मुझे उसकी परवाह नहीं, जो मेरा आउटपुट है वो जस्ट मेरे कंसोल के ऊपर दिखेगा। ठीक है, अब ये एक बात हो गई। इसके बाद में दो ऑप्शंस है जो उतना यूज नहीं होता है, बट ठीक है मेरे नॉलेज में है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये cd करके मैं स्लैश में आया। अब यहाँ पे पूरा सेटअप बना हुआ है। ठीक है, cd के अंदर में ये डायरेक्टरीज है, इन सारी डायरेक्टरीज में कुछ ना कुछ फाइल्स हैं। तो मैं यहाँ पे ls-R और एक ये स्लैश लगाता हूँ।
तो ये देखिए मैं आधे आउटपुट लूँगा जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ना आउटपुट। कहाँ थे अपन, ls-, सी यहाँ पे मैंने ls-r मारा। अब देखो ये जो फॉरवर्ड स्लैश था इसके अंदर की जो डायरेक्टरीज है सबसे पहले वो लिस्ट हुई, फिर उसके बाद में स्लैश के अंदर में स्लैश बूट लिस्ट हुआ। यानी यहाँ पे देखो ये बूट है, ये बूट के अंदर में क्या है वो सब यहाँ पे आया। उसके बाद में बूट के अंदर में जो डायरेक्टरीज है, जैसे कि यहाँ पे ये 3 डायरेक्टरीज है, EFI grub2 लोडर। फिर EFI के अंदर में क्या है, फिर EFI के अंदर में एक और डायरेक्टरी कैपिटल EFI, उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में रॉकी। ठीक है, तो ये लिस्टिंग इस तरीके से है। मीन्स पहले डायरेक्टरीज, फिर डायरेक्टरीज के अंदर अगर डायरेक्टरीज है फाइल्स है तो पूरी फाइल्स लिस्ट होंगी, फिर वो डायरेक्टरीज लिस्ट होंगी, फिर उसके अंदर में जो डायरेक्टरीज है वो लिस्ट होंगी। ठीक है, तो सपोज जब हम कोई बाइनरी इंस्टॉलेशन करते हैं एंड कन्फ्यूजन हो रहा है, फाइल्स नहीं मिल रही है, तो वैसी सिचुएशन में हम ये कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में एक लास्ट कमांड मैं शो करता हूँ आपको, ls-i। अब इसको मैं li मारता हूँ। ठीक है, लोकेशन क्या है मेरा, होम, यानी कि /root। अब यहाँ पे एक ये नंबर आ रहा है, अगर मैं प्लेन ls-l मारता हूँ /root तो सिर्फ यहाँ पे परमिशन बता रहा है, यानी कि ये आउटपुट देखिए आप और ये आउटपुट देखिए। ऊपर वाले आउटपुट में एक एडिशनल चीज़ है जो कि स्टार्टिंग में एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर को बोला जाता है inode नंबर। अब inode क्या होता है, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं या डायरेक्टरी बनाते हैं तो वो कुछ ना कुछ साइज कंज्यूम करता है जो कि हार्ड डिस्क में शो होता है। तो वो जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर जनरेट होता है। तो बेसिकली इन लिनक्स टेक्निकल लैंग्वेज इसको डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, कि व्हाट इज inode, तो inode इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अब ये जो फाइल्स हैं ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम है, बट डिस्क के अंदर में इसका ये जो नंबर है ये इसकी पहचान है। और ये जो है एक तरीके से इतना नंबर का inode यानी इतने नंबर का डेटा स्ट्रक्चर कंज्यूम कर रहा है हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो एक ये काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज का सीन है कि हार्डवेयर कर्नल के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में लिनक्स आर्किटेक्चर में देखे थे कि कर्नल जो है यूज़र अपना इनपुट देता है, फिर शेल उसको कन्वर्ट करता है जो कर्नल की लैंग्वेज है ना बाइनरी लैंग्वेज में, फिर कर्नल उसको अंडरस्टैंड करके हार्डवेयर के साथ एक कम्युनिकेशन करता है या फिर उनको इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो उससे रिलेवेंट ये चीज़ है। बट जस्ट ये आप कभी आपको ये चीज़ इंटरव्यू में टकरा सकती है या फिर कभी सर्वर पे आपको एरर आ सकता है कि ये जो नंबर है कभी कभी एक नंबर कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे सिस्टम के आइनोड्स कंज्यूम हो गए तो हमको उसको फ्री करना होता है। ठीक है, बट ये वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है, ये आपको इन जनरल तो नहीं मिलेंगी। अगर उस लेवल के प्रोडक्शन सर्वर्स आपके पास है जहाँ पे ये सिचुएशन आ सकती है, या कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो करीब 10-15 साल से चल रहे हैं एंड उसका कुछ खास उसका मेंटेनेंस नहीं है, बस डेटा फीड हो रहा है, ना कुछ रिमूव हो रहा है, ना तो कुछ हम वहाँ पे किसी तरीके का ट्रिमिंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये चीज़ आपको कहीं एनकाउंटर हो सकती है, उसके अलावा कहीं नहीं होगी। ठीक है, सो ये ट्यूटोरियल में जो 3 कमांड्स थी इनका काफ़ी कुछ एक इंट्रोडक्शन हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे। अब ये तो खैर 3 कमांड थी कि सपोज आप किसी कंसोल पे आए तो उस पर आपको कुछ देखना है या समझना है तो उसके लिए ये यूज़ होगा, और इतने ऑप्शंस अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये हेल्पफुल ही रहेगा। बट ls इज़ नॉट अ स्मॉल कमांड, इसमें और भी बहुत कुछ है। यू कैन चेक विथ ls-help। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑप्शंस हैं, बट ये इतना कुछ यूज़ नहीं होता है। ठीक है,
बट स्टिल इफ एनीवन वांट मोर डीपनेस तो आप ये ऑप्शंस के साथ जा सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर दिस कमांड, दिस 3 commands, and see you in next lecture.